अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फवेद जमील और आज की वीडियो है लिटरेचर रिव्यू के ऊपर। और ये भी कि हम जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो एक बहुत कॉमन सी बात हमें कही जाती है कि हम इसलिए करते हैं ताकि हम गैप आइडेंटिफाई करें अपनी रिसर्च का और दूसरे रिसर्चर्स का। तो ये गैप्स क्या होते हैं, इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और बेसिकली लिटरेचर रिव्यू की इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों इसको जो है रिसर्च में पहले इसको इम्पोर्टेंस देते हैं और करते हैं। तो एवरीथिंग विल बी शेयर्ड इन दिस वीडियो। और आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो कौन से सोर्सेज हैं जहां से जाके आप आर्टिकल्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग द वीडियो, सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट लिटरेचर रिव्यू कि ये क्या है। अब लिटरेचर रिव्यू का मतलब है कि आप रिव्यू करें डिफरेंट आर्टिकल्स को। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक रिसर्च टॉपिक मिला हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि आपने वो रिसर्च टॉपिक लिख लिया और आप खुद से उसके ऊपर कोई भी बात करना स्टार्ट करें। हम जब रिसर्च की बात करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि हम कभी भी कोई बात करते हैं और हम ये कह दें कि ये बात रिसर्च ने प्रूव की है, तो वो बात जैसे पत्थर पे लकीर बन जाती है। तो रिसर्च वाली बात की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन हो के, बहुत सारे लोगों की रिव्यूज मिला के, देख के, उसके बाद एक जो रिसर्च बनती है वो एक प्रूव्ड बात बनती है। तो लिटरेचर रिव्यू, अगर रिसर्च में जो है एक बंदे का कंट्रीब्यूशन होता, फॉर एग्जांपल मैं ऑथर हूँ और मैं अपनी ही मर्जी से बातें लिखती जा रही हूँ, तो मेरे ख्याल से उसकी कोई रिलायबिलिटी उस रिसर्च की नहीं बचेगी। लेकिन जब मैं रिव्यू करती हूँ, उसमें मैं 6 महीने लगाती हूँ और मैं दूसरों के आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, 10 लोगों ने एक बात जो है उसको जो है शेयर किया है, अंडरस्टैंड किया है, उसको अपनी रिसर्च में डाला है, और फिर मैं भी कुछ टॉपिक्स पे उन लोगों की मदद से रिसर्च बनाती हूँ, तो फिर वो एक प्रूव्ड बात हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों के बारे में, हम बहुत सारे आर्टिकल्स को हम रिव्यू करके डालते हैं एक रिसर्च की थीसिस में, तभी हम कहते हैं कि ये बात रिसर्च है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, हम दूसरों के आर्टिकल्स को रिव्यू करना यानी उनको देखना और वहां से अंडरस्टैंड करना कि एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में 10 ऑथर्स ने, 20 ऑथर्स ने, 50 ऑथर्स ने क्या बात बोली है, और उनका परसेप्शन अपनी रिसर्च में लगाना कि इस ऑथर ने ये बात डाली है और मेरी बात इनसे इस तरीके से चेंज है, या मेरी बात इनसे इस तरीके से आर्ग्यू करती है, या एक्सेप्ट करती हूँ मैं ये बात। ठीक है, तो पहला जो हम क्या काम करते हैं रिसर्च में, वो सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू करते हैं ताकि हमें पता चले कि हम जिस टॉपिक जो हमने उठाया है उस पे बाकी लोगों के क्या परसेप्शंस हैं। जब हम दूसरों के परसेप्शंस देखेंगे तभी हम अपने टॉपिक को नैरो कर पाएंगे और रिफाइन कर पाएंगे। अच्छा, इसके बाद है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। वैसे तो लिटरेचर रिव्यू रिसर्च थीसिस में सेकंड चैप्टर होता है, यानी फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन और उसमें वो जो सारा रिसर्च क्वेश्चंस और एवरीथिंग, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम वगैरह होता है, लेकिन ये सेकंड चैप्टर होता है। होता तो ये सेकंड चैप्टर है, लेकिन हम करते हैं इसको सबसे पहले हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हम जब रिसर्च हम करते हैं तो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज टू सी कि दूसरे ऑथर्स ने इस बारे में क्या बात बोली है। अच्छा, इसमें हमें ये पता चलता है कि मुख्तलिफ लोगों के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक, उन्होंने क्या आइडियाज दिए हैं। और ओल्ड रिसर्चर्स ने, बहुत सारे पुराने रिसर्चर्स और ऑथेंटिक रिसर्चर्स को हम खोल खोल के पढ़ते हैं कि एक टॉपिक के बारे में कितने लोगों ने किस किस किस्म की बात कही है। ठीक है, अच्छा, ये हमें इंसाइट प्रोवाइड करता है। इंसाइट यानी कि हमें खुद नहीं पता होता हमारा जो टॉपिक है वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब हम लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट करते हैं तो हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है। ये फर्स्ट जो स्लाइड है, इसमें तो हम इसकी जो है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ रहे हैं। इसके बाद वाली स्लाइड में जो है आई विल ऑल्सो शो यू कि गैप्स किस तरीके से आइडेंटिफाई होते हैं। ठीक है, तो ये हमें एक इंसाइट प्रोवाइड करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इम्पॉर्टेंट इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन से लेकर जो हमारी रिसर्च का आखिरी पेज होता है वो सारा इस लिटरेचर रिव्यू के ऊपर बेस करता है। ये हमारी रिसर्च का फाउंडेशन होता है। अगर हमने लिटरेचर रिव्यू सही से नहीं किया तो आप फिर समझ लें आप सारी रिसर्च भी नहीं बना सकते। दिस इज द फाउंडेशनल ब्रिक ऑफ दैट बिल्डिंग, जो कि उस ब्रिक के बगैर नहीं बनेगी। आप अगर लिटरेचर रिव्यू जो है ऐसे मजाक मजाक में डॉज करके बना लेते हैं, तो फिर आप ये भी जो है इस बात को भी एक्सेप्ट कर लें कि डिस्कशन तक या फाइंडिंग्स तक आप जो है एक ऑथेंटिक रिसर्चर नहीं होंगे और आप अपनी मर्जी से रिसर्च बना रहे हैं। इट मीन्स आपने अपनी रिसर्च को अंडरस्टैंड ही नहीं किया। ठीक, अब लिटरेचर रिव्यू जो है, ये जो मैंने पहले बताया कि ये चैप्टर 2 होता है और गैप आइडेंटिफाई करता है।
फॉर एग्जाम्पल ये एक टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। अच्छा, ये जो अब मैं बात बताऊंगी ये बेसिकली हमारी अपनी स्टोरी थी, जब हमने थीसिस का जो टॉपिक है वो मेंटेन किया था या निकाला था इंटरनेट से। सबसे पहले तो हमें हमारे सुपरवाइजर ने कहा था कि आप टॉपिक्स लेके आए गूगल से, और फिर मैं डिसाइड करूंगी कि किसका कौन सा टॉपिक होगा। तो हम भी अपना टॉपिक लेके आए, और वो बहुत ब्रॉड था वो टॉपिक, इस टॉपिक की तरह। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल ये टॉपिक है इफेक्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट ऑन टीचिंग एंड लर्निंग। अब यहाँ पे आप देखें, क्लासरूम मैनेजमेंट एक बहुत ही ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म है। क्लासरूम मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट भी है, और उसके अंदर आपने देखा होगा कि कितनी बातें आती हैं। ओवर क्राउडेड क्लासरूम आती है, टेबल अरेंजमेंट्स आती हैं, सिटिंग अरेंजमेंट्स आती हैं, इसके अलावा हमारे पास बोर्ड अरेंजमेंट आती है एंड व्हाट नॉट। ठीक है, उसके 7 C's होते हैं, उसके फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी बातें होती है क्लासरूम मैनेजमेंट में। तो मैंने एक बहुत ब्रॉड टॉपिक लिया है। अब आगे मैंने लिखा है ऑन टीचिंग एंड लर्निंग। अगेन मैंने क्या किया है, मैं कह रही हूँ पूरी क्लासरूम मैनेजमेंट का इफेक्ट टीचिंग पे क्या होता है और लर्निंग पे क्या होता है। तो ये टॉपिक बहुत ब्रॉड है। हम अपने सुपरवाइजर के पास गए, तो अपने टीचर के पास गई, तो उन्होंने हमें कहा कि आप लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट करें। इस बात पे हम बज़िद थे कि हम लिटरेचर रिव्यू क्यों स्टार्ट करें, जब हमारा जो है टॉपिक ही इतना ब्रॉड है। जब हमारा टॉपिक ही मतलब डिसाइडेड नहीं है, तो हम रिव्यू क्यों स्टार्ट करें। और वो हमें बार बार यही कह रही थी कि बेटा आप जब रिव्यू करेंगी तो उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि टॉपिक कितना आपका नैरो होगा। ठीक है, हम ये बात समझ नहीं पा रहे थे, और वो हमें यही बात बताना चाह रही थी कि लिटरेचर रिव्यू के बगैर आप अपने टॉपिक को नैरो कर ही नहीं सकते। खैर, 1-2 दिन की जिद के बाद भी स्टार्टेड लिटरेचर रिव्यू। हमने लिटरेचर रिव्यू किया, तो आफ्टर 2 और 3 डेज हमें ये बात पता चली कि इस पे तो किसी ने रिसर्च की ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड टॉपिक्स हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमें पता लिटरेचर रिव्यू से ही हमें पता चला कि हमने बहुत ब्रॉड टॉपिक्स इस्तेमाल किए। फिर हमने सिटिंग क्लासरूम मैनेजमेंट को हमने किसमें चेंज कर दिया, सिटिंग अरेंजमेंट्स में। ठीक है, और ऊपर देखें आप, एक बात मैंने लिखी है, और टीचिंग एंड लर्निंग। अब हो सकता है मैनेजमेंट का नेगेटिव इफेक्ट भी हो और पॉजिटिव इफेक्ट भी हो। तो ये भी एक ब्रॉडर चीज है कि क्या मैं अपनी रिसर्च में नेगेटिवली बात करना चाहती हूँ या पॉजिटिवली करना चाहती हूँ। तो ये भी हमें बात कहाँ से पता चली, जब हमने दूसरे आर्टिकल्स को पढ़ा, डिफरेंट ऑथर्स ने किस तरीके से बातें की थी, और तब हमें भी अंदाजा हुआ कि हमें भी इस तरीके से बात करनी चाहिए। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम इसको पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे, यानी कि हम ये देखना चाहते हैं कि प्रॉपर क्लासरूम मैनेजमेंट का स्मूथ लर्निंग के ऊपर हमने लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग को किसके साथ अटैच कर दिया, स्मूथ लर्निंग एंड टीचिंग के साथ। क्योंकि हम अपने टाइटल से ये बात बताना चाहते हैं कि हम इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट को हमने सिटिंग अरेंजमेंट्स कर दिया, और टीचिंग और लर्निंग को हमने स्मूथ टीचिंग एंड लर्निंग कर लिया। अब आफ्टर 7 डेज दोबारा हम लिटरेचर रिव्यू करते जा रहे थे, और हमारे अच्छे खासे पेजेस बनते गए लिटरेचर रिव्यू के। नई नई बातें हमें पता चलती जा रही थी। जब आराम आराम से हम पहुंचे नीचे, तो हमें दोबारा फील हुआ कि हमारा अभी भी टॉपिक बहुत ज्यादा ब्रॉड है। तो उसको हमने फिर दोबारा नैरो इस तरीके से किया। सिटिंग अरेंजमेंट्स वही था, जो स्मूथ टीचिंग एंड लर्निंग था वो सिर्फ लर्निंग हो गया। अब ऊपर वाले आप जो स्टांस मैंने दिया है, आप देखिए उसमें ये क्लियर नहीं हो रहा कि टीचिंग और लर्निंग कहाँ की बात कर रही हूँ, स्कूल की कर रही हूँ, अवेयरनेस प्रोग्राम्स की कर रही हूँ, एकेडमी की कर रही हूँ, या किसी भी और इंस्टीट्यूट की कर रही हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन नीचे हमें ये पता चल रहा है कि हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो हमने सिटिंग अरेंजमेंट्स ऑन स्मूथ लर्निंग इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन तक अपना टॉपिक का सफर तय किया, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट। और ये सफर किसी ने हमें बताया नहीं, ना ही हमें खुद पता था कि हमारा जो है टॉपिक इतना ब्रॉड है। ये लिटरेचर रिव्यू करते करते हमारे अंदर सेंस आया। अच्छा, यहाँ तक तो टॉपिक की बात हो गई। अब यहाँ पे, अब ये आपकी मर्जी है, आप इसको और भी नैरो करें। अब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मैंने लिखा है यहाँ पे, अगर आप देखें एजुकेशन भी एक बहुत ब्रॉड टर्म है। आप इसको अर्ली चाइल्डहुड मार्क्स या ग्रेड्स पे भी कर सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड रीडिंग स्किल्स पे भी कर सकते हैं, लिसनिंग स्किल्स पे भी कर सकते हैं, कॉग्निटिव डोमेन पे भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपका टॉपिक आप कितना नैरो अपने रिव्यू से कर सकते हैं। खैर, ये टॉपिक हमारा हो गया। अब बहुत सारी लड़कियां जब टॉपिक रिफाइन कर लेती हैं, तो वो अक्सर ये बात क्वेश्चन करती हैं, नॉट लड़कियां, आई एम सॉरी, स्टूडेंट्स। वो ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें इस चीज पे लिटरेचर रिव्यू मिल ही नहीं रहा, मतलब वो अवेलेबल है ही नहीं। तो यहाँ पे आप ये बात समझने की कोशिश करें कि अगर आप के टॉपिक पे किसी और ने रिसर्च की होगी, तो आपकी और उसकी रिसर्च में फर्क ही क्या हुआ। रिसर्च का तो मतलब ही है ना कि आप कोई नई चीज फाइंड आउट करें। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके टॉपिक पे किसी और ने काम नहीं किया।
ऑल्दो आपके जो वेरिएबल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेरिएबल मेरे पास क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, लर्निंग है और अर्ली चाइल्ड एजुकेशन है। ये मुमकिन ही नहीं है कि किसी ऑथर ने इन तीनों वेरिएबल्स पे काम ना किया हो। ठीक है, तो हम इन वेरिएबल्स को सर्च करेंगे और इनका इफेक्ट हम ढूंढेंगे और उनकी बातों से फिर हमारा अपना टॉपिक रिफाइन होगा और हम फिर अपनी न्यू रिसर्च स्टार्ट करेंगे, यानी उसके बाद कलेक्शन के बाद हम अपना काम करेंगे। हमारा और किसी और का टॉपिक सेम नहीं होता। अगर ऐसी बात थी तो फिर एक ही टॉपिक सारी क्लास को मिल जाना था कि सारी क्लास ही इस पे वो करे असाइनमेंट की तरह, लेकिन दिस इज नॉट असाइनमेंट, दिस इज रिसर्च थीसिस। अब आप जब इसको ढूंढते हैं तो हो सकता है किसी ने, मुख्तलिफ लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट एंड टास्क के ऊपर किया हो, यानी इफेक्ट ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट ऑन स्टूडेंट्स टास्क, या इफेक्ट ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट ऑन स्टूडेंट्स बिहेवियर, या फिर इफेक्ट ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट ऑन देयर मार्क्स। ठीक है, तो आप इनके लिटरेचर से अपना लिटरेचर बना, इनके यानी रिसर्चेस से आप अपना लिटरेचर बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका टॉपिक और दूसरे बंदे का टॉपिक सेम टू सेम बिल्कुल सेम हो, लेकिन हो सकता है कि उसने प्राइमरी एजुकेशन पे किया हो और आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे कर रहे हैं, या उन्होंने सेकेंडरी पे किया हो, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ गैप जरूर होगा आपके और उस ऑथर की रिसर्च में, ये आपको लिटरेचर रिव्यू से पता चलता है। अब अगर आप कुछ पढ़ोगे ही नहीं तो फिर तो हमें नहीं पता चलेगा ना, जब तक हम रिव्यू नहीं करते तब तक हमें ये गैप्स नहीं पता चलते। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने जो है यही सेम टॉपिक किया हो, लेकिन वो स्टडी अमेरिका में या कहीं और हुई थी, आप उसको पाकिस्तान में कर लें। या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी ने पाकिस्तान पे किया हो, आप उसको अपने प्रोविंस या अपनी सिटी पे भी कर सकते हैं केस स्टडी के थ्रू। तो गैप्स जो है जो है बिल्कुल आपको जब आप रिव्यू करेंगे तो आपको अपना फासला और दूसरे रिसर्चर्स का जो गैप है वो जरूर आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, हम इनकी सोर्सेज की बात करेंगे कि आपको कहाँ से आर्टिकल्स मिल सकते हैं। पहला सबसे जो है फेमस जो हमारे पास सोर्स है वो गूगल स्कॉलर है। सेकंड हमारे पास लिबजन है और थर्ड एक डेटाबेस हमारे पास एरिक भी है। नाउ वी विल बी कमिंग टुवर्ड्स दीज सोर्सेज। अच्छा, दिस इज गूगल स्कॉलर। ठीक है, ये देखें आपने सपोज सिटिंग अरेंजमेंट एंड स्मूथ लर्निंग पे बात की और ये आपके पास इतने सारे देखें कितने ज्यादा रिजल्ट्स आ गए गूगल स्कॉलर में जाके। ठीक है, गूगल पे नहीं, आपने गूगल स्कॉलर लिखना है और फिर गूगल स्कॉलर पे जाके देखना है। आप यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं 97,800 रिजल्ट्स इसके आपको मिल सकते हैं। इस तरीके से जब आप नीचे जाएंगे ये कितने ज्यादा पेजेस हैं जो आपको बता रहे हैं दैट वी हैव द डेटाबेस ऑन दिस स्पेसिफिक टॉपिक। आपको सेम तो नहीं मिलेगा लेकिन बहुत अच्छी अच्छी आपको रिसर्च वो मिल सकते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट अ टूल फॉर अचीविंग क्वालिटी सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन। ठीक है, दिस इज द गैप इन दैट रिसर्चर एंड योर रिसर्च। फिर कुछ कभी कभी ऐसा यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास पीडीएफ लिखा हुआ है, कुछ तो आपको यहीं से मिल जाते हैं पीडीएफ, यानी यहाँ से आपको मिल जाते हैं और आप क्या करते हैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, दैट इज वेल एंड गुड। ठीक है, सपोज अगर आपको कोई पीडीएफ नहीं मिलता, ये तो मुझे मिल गया और मैं यहाँ से देखें इसको डाउनलोड कर सकती हूँ और ये मैंने कर दिया। कभी कभी हमें जो है ना आर्टिकल्स नहीं मिलते, फॉर एग्जाम्पल अच्छा सपोज ये हमारे पास एक आर्टिकल है और ये हमें नहीं मिल रहा। ठीक है, यहाँ पे इसका आप देखिए कोई पीडीएफ, यहाँ पे साइड में कोई पीडीएफ हमें नजर नहीं आ रहा और हमें पीडीएफ नहीं मिल रहा। तो हम क्या करेंगे, हम इसके जाएंगे यहाँ पे जो इसका पेज था वहां पे हम चले गए और हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। ठीक, अब हमारे पास गूगल स्कॉलर के अलावा एक और डेटाबेस है जिसको हम लिब जेनेसिस या लिबजेन भी कहते हैं, लाइब्रेरी जेनेसिस। ठीक, यहाँ पे आपने जाना है, लिबजेन लिख के आपने इसकी वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये बेसिकली बुक्स के लिए है। अगर आप बुक्स ढूंढ रहे हैं तो आप इसमें ढूंढेंगे, अगर आर्टिकल्स है तो आप इसमें ढूंढेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू पेस्ट इट और हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें मिल जाता है या नहीं। तो ये देखिए हमारे पास वही जो सेम था जो हमें गूगल स्कॉलर पे नहीं मिल रहा था वो हमें लिबजेन में मिल गया। तो आप इनमें से कोई एक खोल लें, एक में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में जरूर आपको मिल जाएगा। और अगर कुछ आर्टिकल्स आपको नहीं मिलते तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप कोई और आर्टिकल उठा लें। देखिए ये आर्टिकल हमारे सामने आ गया है और आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी नहीं मिल रहा तो आप कोशिश करें एक दफा एरिक के अंदर चले जाएं, एरिक इज ऑल्सो डेटाबेस, आप उसके अंदर चले जाए और आप वहां पे कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। वहां पे भी अगर आपको नहीं मिलता तो फेसबुक पे कुछ पेजेस हैं, मुझे अभी उनका नाम नहीं याद, ना मैंने कभी वहां से मांगा है, लेकिन
अगर किसी को पूछना है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिएगा, मैं पूछ के अपनी टीचर से पूछ के आपको बता दूंगी, ठीक है। आप एरिक पे भी ढूंढ सकते हैं, एरिक पे भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, नहीं मिलता तो फिर आप या तो वहाँ फेसबुक के पेजेस से मांग लें, यहाँ या तो फिर आप जो है उस आर्टिकल को छोड़ दें, ठीक है। ऐसा नहीं है एक ही आर्टिकल भी हमारी लाइफ है, वी हैव मेनी अदर आर्टिकल्स। अच्छा, एरिक पे आप देखें, अगर हमें वो आर्टिकल नहीं मिलता तो उससे मिलते जुलते हमारे पास यही देखिए 305 रिजल्ट्स हमें मिल गए। तो लिटरेचर हमें आर्टिकल्स हर जगह से मिल जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसकी जो बाद वाली हमारे पास वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम लिटरेचर रिव्यू मेंडले में किस तरीके से करते हैं। मेंडले इज अ ग्रेट सॉफ्टवेयर, और हम उसके अंदर लिटरेचर रिव्यू कैसे मेंडले को हम इंस्टॉल करते हैं और उसके अंदर किस तरीके से हम नोट्स लिख के लिटरेचर में डालते हैं, मैं प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाऊंगी। उसमें हम एपीए साइटेशन भी देखेंगे और बिब्लियोग्राफी बनाना भी देखेंगे। सो दैट विल बी माई नेक्स्ट वीडियो विच आई विल बी अपलोडिंग इन सम टाइम। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आज इसको डाल दूं। So that's it. If you like my video, kindly like, share and subscribe, because this is the time when educational content needs to get promoted.